हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरी अधूरी कहानी पर। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की एक बहुत ही खास कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरा पहला प्यार। हाँ दोस्तों, मेरी पहली लव स्टोरी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं जिस किस्से के बारे में बताने वाला हूँ वह मेरे पहले प्यार के बारे में है, जो कि पहली बार हुई थी। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये किस्सा मेरे पहले प्यार का ही है। मेरा पहला प्यार, ये कहानी 2002 की है, जब मैं 10th क्लास में था। हमेशा कहते हैं ना, पहला प्यार कभी नहीं भूलते, और वैसे ही मेरे लिए भी ये एक यादगार दौर था। वह मेरी क्लासमेट थी, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदर से भी। मैं एक शांत स्टूडेंट था और वह भी। दोनों काफी समान थे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वह हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठती थी और मैं हमेशा लास्ट बेंच पर। शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि वह मुझ में लाइक रखती थी। हमेशा लगता था कि बस ऐसे ही देख रही होगी। लेकिन मेरे दोस्तों ने हमेशा कहा, अरे भाई, वह तुम्हें घूरती है, तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड है। पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा इन मजाक कर रहे होंगे, और मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन जब मैंने कैजुअली उसे देखा, तो एहसास हुआ कि जब भी मेरी नजर उस पर पड़ती, वह अपनी नजर हटा लेती थी। ये कई बार हुआ और तब मुझे समझ आया कि मेरे दोस्त शायद सही थे। वह शर्मा रही थी, मुझसे बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझ में इंटरेस्टेड थी। फिर एक दिन मुझे बुखार हो गया और 2 दिन स्कूल नहीं गया। अगले दिन जब मैं वापस स्कूल आया तो मेरे दोस्तों ने बताया कि मेरी एब्सेंस में वह काफी उदास थी और बार बार मेरी जगह को देख रही थी। और जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा एक बड़ी सी स्माइल से रोशन हो गया। तब मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे कितना पसंद करती है और मुझे प्यार भी करती है। उसने आखिरकार मुझसे बात की, कैसे हो, अब तुम्हारा हेल्थ कैसा है। उस दिन के बाद हम दोनों कैजुअली बात करने लगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी क्लास टीचर ने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मेरी टेक्स्ट बुक ले ली थी और मैं अकेला अपनी बेंच पर बैठा था। तो उसने अपनी किताब उठाई और चलते हुए मेरे पास आई और वह किताब मुझे दे दी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स शॉक में थे, लेकिन मुझे उस मोमेंट में समझ आ गया कि वह मुझे कितना केयर करती थी और कितना पसंद करती थी। उस दिन के बाद मैं भी उसे पसंद करने लगा। हमारे बीच एक अनजाना सा प्यार था, लेकिन हमने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। हम सिर्फ एक दूसरे को देखकर सब कुछ महसूस करते थे। वह एक निगाह ही सब कुछ कह देती थी। जब हम एक दूसरे को देखते तो हमारे बीच प्यार, केयरिंग और रिस्पेक्ट का एक अलग ही एहसास होता था। ये एक ऐसी याद है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा उसकी याद आ रही थी। मैं उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था और बस उसे बात करना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, मुझे उसका घर नहीं पता था। रविवार का दिन था, स्कूल बंद था और रात के लगभग 7 बजे थे। मन में बस एक ही चीज थी, किसी भी तरह उससे मिलना है। मैं अपने एक दोस्त के घर गया और उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है। लेकिन उसे भी उसके घर का पता नहीं था, लेकिन उसे एक चीज पता था, उसकी एक फ्रेंड का घर। तो हम दोनों उसके फ्रेंड के घर गए। वहां जाकर मैंने उसकी फ्रेंड से कहा, मुझे अपनी प्यार से मिलना है, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकती हो। उसकी फ्रेंड और उसकी माँ इतनी अच्छी थी कि बिना कुछ पूछे उसने मुझे उसके घर ले गई। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया, वह तुमसे मिलने आया है। उस समय वह डिनर कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा नाम सुना, वह इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपना खाना भी छोड़ दिया। बिना हाथ धोए तुरंत घर से बाहर आ गई मुझसे मिलने के लिए। उसका यह रिएक्शन देखकर मुझे समझ आया कि वह भी मुझे कितना मिस कर रही थी। फिर उसने हाथ धोए और हमने बात करना शुरू किया। मेरे दोनों दोस्त थोड़ी दूर चले गए, उनका ध्यान न रहे, ताकि हम आराम से बात कर सकें। हम दोनों बैठकर बातें करते रहे, समय का पता ही नहीं चला। 2 घंटे बीत गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही पल बीते हों। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और मेरी भी हालत कुछ वैसी ही थी। रात हो गई थी, उसके पेरेंट्स ने उसे अंदर आने के लिए बुला लिया। हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा, लेकिन हमारे चेहरों पर एक मुस्कान थी और दिल में कई फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। उस रात मैंने समझा कि प्यार सिर्फ मिलने से नहीं, बल्कि उस फीलिंग से होता है जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं।
मैंने अपने दोस्तों को थैंक यू कहा। इसके बाद मैं अपने घर वापस चला गया, लेकिन दिल में एक सुकून और प्यार का एहसास लेकर सो गया। दिन गुजरते गए, स्कूल का वक्त खत्म होने को आया और हम कॉलेज में एंट्री होने वाले थे। फिर फेयरवेल का दिन आया और हम सब फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे। पूरी क्लास एक्साइटेड थी, लेकिन हम दोनों जो इतना प्यार करते थे, हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए। फेयरवेल के दिन हम सब दोस्तों ने एक दूसरे से बातें की, कॉन्टैक्ट नंबर्स एक्सचेंज की, लेकिन हम दोनों, मैं और वह, एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए। फेयरवेल में दोस्तों के साथ मजा तो आया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि हम दोनों के बीच जितनी फीलिंग्स थी उन्हें हम कभी कह नहीं पाए। डिनर के वक्त सबको सर्व करते हुए प्लेट्स खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ प्लेट्स खुद से धो लेता हूँ। जब मैं प्लेट्स धो रहा था तब वह मेरे पास आई और बोली, बॉयज़ को प्लेट्स नहीं धोनी चाहिए, मैं मदद करती हूँ। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लेट्स धोई। उस मोमेंट में जब हम दोनों प्लेट्स धो रहे थे, हमारे हाथ टकराए और हाथ एक दूसरे को टच हुए। वह एक अजीब सी फीलिंग थी। पहली बार मैंने उससे टच किया था और वह मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर डिनर करने चले गए और फिर अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय किया। जब तक हमने डिनर खत्म किया, रात हो चुकी थी और देर हो गई थी। हम सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लड़कियों को उनके घर तक सेफली छोड़कर आएंगे। हम लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाकर वापस आए और फिर हम सब अपने अपने घर चले गए। उस रात फेयरवेल के बाद स्कूल के दिन सच में खत्म हो चुके थे और सब अपने अगले फेज की तैयारी कर रहे थे। फेयरवेल के बाद एक हफ्ते की एग्जाम प्रिपरेशन हॉलीडेज थी। उस समय मैंने स्कूल गया, सोचा शायद उससे मिलूं, लेकिन वह नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद फेयरवेल ही हमारा आखिरी मिलना था, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि हम दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही जगह है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे लगा ये तो मेरी किस्मत है। एग्जाम के दिन जब उससे देखा तो वह मुस्कुराई, लेकिन उसके साथ उसका भाई था। उसने मुझे अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने उसके भाई से हाथ मिलाया। उसके बाद हमने थोड़ा एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया और फिर एग्जाम हॉल में चले गए। हमने एग्जाम्स दिए और सब ठीक चला। फाइनली आखिरी एग्जाम का दिन आने वाला था। हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि इस दिन हम अपनी साइकिल्स नहीं लाएंगे, बल्कि एग्जाम के बाद वॉक करते हुए घर जाएंगे, ताकि थोड़ा ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके। ये एक लास्ट मौका था अपने स्कूल के दिनों की कुछ फाइनल यादों को बनाने का। आखिरकार वह दिन आया। हमने अपना एग्जाम खत्म किया और सब दोस्तों ने साथ में वापस घर जाने का प्लान बनाया। हम चल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही बात चल रही थी। मैंने सोचा आज तो अपनी फीलिंग्स जरूर एक्सप्रेस करनी चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब थोड़ा फास्ट चलो, मैं उसके साथ अकेला चलना चाहता हूँ। सब मेरे लिए इतने सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरे लिए फास्ट चलना शुरू कर दिया और मैं और वह पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मन में कई जज्बात उमड़ रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्ट है, बस एक चीज बाकी थी, अपने दिल की बात कहना। मैंने बहुत बार हिम्मत की उसका हाथ पकड़ने की और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, लेकिन हर बार जब मैं कुछ कहने की कोशिश करता, शब्द मेरे अंदर ही रह जाते। प्यार जितना गहरा था उतना ही समझना मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ आंखों में आंसू भर आए और वह धीरे धीरे मुझसे दूर चली गई। उसके बाद हम सब दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे, थोड़ा खाना खाया और फिर सब अपने रास्ते निकल गए। अपने दोस्तों से अलविदा कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था अपने प्यार को अलविदा कहना। दिल में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह पल हमेशा के लिए चले गए हों, जैसे हम कभी फिर नहीं मिलेंगे और इस तरह हमारे रास्ते अलग हो गए। तो दोस्तों ये था मेरा पहला प्यार की पहली लव स्टोरी। शुरू भी हुई और खत्म भी बिना कभी प्यार को एक्सप्रेस किए। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने भी अपनी पहली लव स्टोरी स्कूल के दिनों में अनुभव की होगी, जो शायद हमेशा के लिए यादगार बन गई हो, जैसे मेरी। तो दोस्तों, ये थी मेरी लव स्टोरी जो मैंने अपने 10th क्लास में अनुभव की थी। आप में से किसी ने भी अगर अपनी लव स्टोरी स्कूल के दिनों में फील की हो तो कृपया अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसा हुआ मेरा पहला प्यार। क्या मैंने अपने पहले प्यार को फिर देखा या फिर से मिला? क्या हुआ हमारा फ्यूचर?
अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर अपना फर्स्ट लव स्टोरी का दूसरा एपिसोड बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर कोई अपना लव स्टोरी शेयर करना चाहता है और वीडियो बनवाना चाहता है तो फिर ईमेल कीजिए अपना लव स्टोरी। मैं जरूर आपका लव स्टोरी पढ़ूंगा, वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और आपका नाम सीक्रेट रहेगा, ये मेरा वादा है। अगर किसी को कोई भी राय चाहिए या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो बेझिझक कमेंट कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा और हो सके तो हेल्प भी करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा जहां मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने प्यार को याद करें। हैव अ नाइस डे।